हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट नंबर 5। देखो बच्चों, डेट शीट आ चुकी है, आपको पता चल चुका है कि यार किस डे पे कौन से सब्जेक्ट का पेपर है और टाइम बिल्कुल निकलता चला जा रहा है। इसके बाद हमारा बस 2 चैप्टर बचेगा, एक अकाउंटिंग रेशियो के बाद कैश फ्लो बचेगा और एक कंपैरेटिव कॉमन साइज, जो कि 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो अपकमिंग 10 डेज के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा आपका अकाउंट्स का सिलेबस खत्म हो जाए और आप रिवीजन करना शुरू कर दो। उसके बाद मैं वन शॉट सीरीज लेके आऊंगा और क्रैश कोर्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए मैं लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। बस अच्छे से मेहनत करते चलो, पॉजिटिव रहो, दिन में ज्यादा से ज्यादा टाइम का यूटिलाइज करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, एक्टिविटी रेशियोज। देखो, अभी तक हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ लिया, सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ लिया। सॉल्वेंसी के अंदर 5 और लिक्विडिटी के अंदर 2 रेशियोज को पढ़ लिया है। तीसरा जो हमारा मेन रेशियो है वो है एक्टिविटी रेशियो। इसके अंदर भी 5 रेशियोज हैं। देन आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, उसके अंदर भी मोर और लेस 5 रेशियोज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी रेशियो क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल इंडिकेटर दैट शोज हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी इज जनरेटिंग रेवेन्यू एंड कैश यूज्ड बाय इट्स एसेट्स ऑन इट्स बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं, किस तरीके से कंपनी उन एसेट्स का यूटिलाइज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है और प्रॉफिट्स को जनरेट कर रही है। एक्टिविटी रेशियो इज ऑल्सो टर्म एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज को परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। तो आपके पास जो स्टॉक्स हैं, इवन स्टॉक्स के अलावा भी आपके बिजनेस में जितने भी एसेट हैं बैलेंस शीट के अंदर, उन एसेट्स का आप किस तरीके से, कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए, उसी को कहते हैं क्लास एक्टिविटी रेशियोज। इसके अंदर 5 रेशियोज है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से 90% चांस है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। मैं फिर से बात बोल रहा हूं, यहां देखो, इन्वेंट्री, यहां ट्रेड रिसीवेबल, यहां ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट्स और नेट एसेट, इनका टर्नओवर रेशियो पढ़ते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिलहाल हम इसको कवर करने जा रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्लास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान रखना, CUET में भी एक सवाल पूछा गया था, जिसके लिए मैं हमेशा ये नोट लिखवाता हूं, मैंने पहले लिखवाया था, बच्चे फंसे नहीं। इफ ओनली इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, अगर खाली इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक ही गिवन है, देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री के रिगार्डिंग कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा COGS अपॉन इन्वेंट्री, नॉट एवरेज इन्वेंट्री। ये आप ध्यान रखना। देखो, एवरेज इन्वेंट्री का एवरेज इन्वेंट्री तभी यूज करते हैं फॉर्मूले में जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही गिवन हो। बट अगर आपको खाली क्लोजिंग गिवन है या खाली इन्वेंट्री गिवन है, तो प्लीज कोई एवरेज नहीं लगेगा, वहां पे फॉर्मूला लगेगा सिंपल COGS अपॉन इन्वेंट्री। अब COGS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, यानी परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। आपने P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपने पढ़ रखा होगा, राइट? तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी डेबिट साइड लिखा जाता है, ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी डेबिट साइड लिखा रहता है आइटम, लाइक फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, है ना, फैक्ट्री का लाइटनिंग एक्सपेंसेस, है ना, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड खर्चे लिखे जाते हैं। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। समोसा बनाते हो, मैदा आलू का खर्चा जो आ रहा है ना पूरा का पूरा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन समोसे बनाने के बाद वहां पे कुर्सियां लगाते हो, उसका बिजली का बिल आता है, लोग बैठते हैं खाते हैं, वो सब क्या है क्लास, उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बहुत डीपली में जाऊंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि 11th की चीज है, बट फिर भी मैं बता दूं, डायरेक्ट एक्सपेंस आमतौर पे वेजेस या वेजेस एंड सैलरीज होता है या कैरेज इनवर्ड होता है। ये दो ही चीजें आती हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वेजेस
पावर और कैरेज इनवर्ड, राइट, कैरेज आउटवर्ड नहीं, कैरेज इनवर्ड, किराया भाड़ा जो लगा है सामान को अंदर लाने में, दुकान में लाने में, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी लिखा हो सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया सीओजीएस का फॉर्मूला। तो एक नया फॉर्मूला आपने सीखा, मैंने पहले भी आपको सारे फॉर्मूला का रिवीजन करा दिया है एक बार। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, ये आ गया एवरेज इन्वेंट्री। तो ये हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सीओजीएस अपन एवरेज इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की गिवन है, सीधा इन्वेंट्री से डिवाइड दे दो आप, और सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो गया, इस फॉर्मूले को लिख लो। अब चलते हैं एक एक करके हर एक टाइप का जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 है, परचेज दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स, और नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है किसका, सेल्स का, और सेल्स कितना है 3,20,000। तो किसी चीज का 25% का मतलब क्या होता है, एक चौथाई, और एक चौथाई का मतलब आधा और फिर आधा। तो 320 का आधा कितना है 160, फिर 160 का आधा कितना 80। तो आप जरा कॉपी में 320 को 4 से डिवाइड देके देखो तो 80,000 ही आएगा। ये आ गया 2, ये आ गया 16, ये आ गया 1, ये आ गया 8, तो ये आ गया जीपी, ठीक है। अब सेल्स आपको दे रखी है, सेल्स में से जीपी घटाओगे तो क्या आएगा, सीओजीएस। अब ये एक फॉर्मूला है और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सब लोग जरूर लिखो क्योंकि बहुत बार यूज होगा। कॉस्ट को बोलते हैं सीओजीएस, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सेल्स, और सेल्स को ही कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सीओजीएस यानी कि कॉस्ट, कॉस्ट देखो 100 रुपए की मेरी लागत है इस पेन को बनाने में, 25 रुपए का मेरा प्रॉफिट है, तो सेल्स कितने में करूंगा, 125 में, 125 में, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सीओजीएस प्लस जीपी सेल्स। तो इस क्वेश्चन में सेल्स दिया गया है, जीपी आपने निकाल दिया, सेल्स में से जीपी घटा दोगे तो सीओजीएस आ जाएगा। तो कितना आएगा सीओजीएस, सेल्स कितने इस क्वेश्चन में 3,20,000, 3,20,000 की सेल्स है और 80,000 का प्रॉफिट है, तो 3 ये आएगा 2,40,000। तो ये आ गया आपका सीओजीएस। सर क्यों सीओजीएस पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस चाहिए, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला होता है ना, तो हमें सीओजीएस की जरूरत है, इसीलिए सीओजीएस को हमने ऊपर रख दिया। अब हमें इस क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग तो गिवन है, क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो हम क्लोजिंग निकाल लेते हैं। क्लोजिंग निकलेगा सीओजीएस के फॉर्मूले से। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस या नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो आप 0 मान लो, जब है ही नहीं तो सीओजीएस कितना है 2,40,000, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 29,000, परचेजेस कितना है 2,42,000 परचेजेस है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो दे रखा है आपको वो नहीं दे रखा, वो तो निकालना है आपको, माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, आपका सीओजीएस निकल आएगा, करो ट्राई, सॉल्व करोगे सीओजीएस निकल आएगा। तो ये है 2,40,000, इधर भेजोगे माइनस हो जाएगा 29,000, इधर भेजोगे 2,42,000, तो ये आ गया आपका 31,000। तो 31,000 जो आ गया आपका आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। सॉल्व किया आपने तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया आपका 31,000। अब आप फॉर्मूला लगाओगे सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, सीओजीएस है 2,40,000 और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग है 29, क्लोजिंग है 31। अब इस क्वेश्चन में निकाल सकते थे क्लोजिंग तो निकाला, समझ रहे हो, तो खाली क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग निकाल भी नहीं सकते थे आप, तो आप डायरेक्टली डिवाइड दे देते, जो भी होता क्लोजिंग यहाँ पे सीधा उससे डिवाइड दे देते। लेकिन इस क्वेश्चन में तो आप निकाल सकते हो, निकाल लिया आपने, ये आ गया 30,000, 60/2 30,000, ये हो 240, तो ये हो गया 3 8 जा तो 8 टाइम्स। ध्यान रखना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आता है, कितने किस में आता है, टाइम्स में। तो जो भी इस क्वेश्चन में आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा, इन्वेंट्री नहीं, पूरा का पूरा एक्टिविटी रेशियो का सबका आंसर किस में आता है, टाइम्स में। ध्यान रखना इनका आंसर जो आएगा वो आएगा क्लास टाइम्स के अंदर।
चाहे कोई भी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियोज के अंदर जो 5 रेशियोज हैं, ठीक है, सॉरी 6 रेशियोज, एक नया रेशियो भी ऐड हुआ है, तो उसका आंसर जो है वो टाइम्स के अंदर आएगा, राइट। पहले 4 ही थे, 2 और ऐड हो गए एक्चुअली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। COGS आपको दे रखा है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी आपको दिया हुआ है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो ये हो गया COGS, एवरेज इन्वेंट्री हमें पता ही नहीं है, तो उसको वही लिख दो। तो सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2,80,000 अपॉन 8। तो 2,80,000 को 8 से डिवाइड दे दोगे 35,000। तो एवरेज इन्वेंट्री हमें मिल गया कितना, 35,000। हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाया, एवरेज इन्वेंट्री हमारे सामने है। नाउ आगे लिखा है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही गलती करते हो आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग से 1.5 गुना ज्यादा है। 1.5 गुना नहीं है, वो क्लोजिंग से 1.5 गुना ज्यादा है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस 1.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर क्वेश्चन ये कहता कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग के 1.5 गुना है, तो मैं लिखता ओपनिंग इज इक्वल टू 1.5 क्लोजिंग, लेकिन 1.5 गुना नहीं है, 1.5 गुना ज्यादा है। सो ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस 1.5 क्लोजिंग। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या लगाओगे क्लास फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस 1.5 क्लोजिंग, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा है। 2 गुना ज्यादा होता तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस 2 क्लोजिंग, लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि 1.5 गुना है तो लिखते ओपनिंग इज इक्वल टू 1.5 क्लोजिंग, लेकिन 1.5 गुना ज्यादा है तो यहाँ पे प्लस क्लोजिंग भी लगेगा। तो अब ये आपको ध्यान रखना है। अब एवरेज इन्वेंट्री कितना है क्लास, 35,000। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। आप ओपनिंग की जगह ये पूरा का पूरा लिख सकते हो, ओपनिंग की जगह लिखोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस 1.5 क्लोजिंग। ये जो पूरा का पूरा है ना, ये ओपनिंग इन्वेंट्री के बदले है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो ये क्लोजिंग प्लस 1.5 क्लोजिंग प्लस एक और क्लोजिंग, तो क्लोजिंग 2 क्लोजिंग और 2 प्लस 1 3.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री। 3.5 कुछ एक्स मान के भी करते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये पूरा ऊपर का सॉल्व किया, ऐड कर दिया ना, 1 पेन 1.5 पेन 1 पेन, तो 3.5 पेन हो गया, ऐसा आप अज्यूम कर लो, पेन पेन मान लो। ये x होता तो और आसान हो जाता, 3.5x हो जाता, ये 35,000। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ बच्चे ना x में डर जाते हैं, जब मैं x अज्यूम करता हूं तो बच्चे बोलते सर ये तो खतरनाक मैथ्स आ गई। नहीं, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि जो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग है, यानी जो ओपनिंग इन्वेंट्री इज का मतलब इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उससे 1.5 गुना ज्यादा है, राइट। अब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 35 इंटू 2 70,000 डिवाइड बाई 3.5 इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो 70,000 को डिवाइड दोगे 3.5 से तो 20,000 का आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री अमाउंट्स टू 20,000। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ओपनिंग और क्लोजिंग, तो क्लोजिंग तो मिल गया 20,000। अब ओपनिंग कैसे निकालोगे, तो इक्वेशन तुम्हारे सामने है, ये रहा इक्वेशन। क्या है तुम्हारे सामने कि जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से 1.5 गुना ज्यादा है, तो क्लोजिंग कितना है 20,000 प्लस 1.5 इंटू 20,000। तो 1.5 इंटू 20,000, 1.5 इंटू 20,000 ये होगा 30 प्लस 2 50,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो आ गया वो आ गया 50,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 20,000 है। तो प्रूव हो गया कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 1.5 गुना ज्यादा है। तो 20,000 का 1.5 गुना हो गया 30,000 और वो ज्यादा है। तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, मेरे पास भी 2 रुपए हैं, लेकिन जितना तुम्हारे पास है उससे डबल मेरे पास है। तो तुम्हारे पास 2 है तो मेरे पास 4 हो गया, 2 का डबल। 2 गुना ज्यादा है तो 2 रुपए का 2 गुना हो गया 4, और तुमसे 4 ज्यादा है तो तुम्हारे पास 2 है, तुमसे 4 ज्यादा है, तुम्हारे पास 6 हुआ ना। तो इसी तरीके से तो ये 20,000 जो है ना, ये 1.5 गुना ज्यादा है, जो ओपनिंग है वो 1.5 गुना ज्यादा है, तो इसका 1.5 गुना तो इतना हो गया और वो ज्यादा है 20 प्लस 30 टोटल आ गया 50। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप आराम से इसको नोट कर लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था 4 नंबर का। तो ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है काफी टाइम से, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है।
एवरेज इन्वेंट्री 60, सेल्स दे रखा है, और रेट ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन सेल 10%। सुनो, जो ग्रॉस लॉस है, लॉस वो 10% है सेल्स का। सेल्स कितनी है? 6 लाख, तो 6 लाख का 10% कितना? 60। अब मेरी बात ध्यान समझना, आपने 6 लाख का सेल्स किया है और 60,000 का आपको लॉस हो गया, तो कॉस्ट कितना होगा? इतना होगा कि नहीं होगा? तभी तो 60,000 का लॉस है भाई। मैंने 6 लाख का सेल किया और उस सेल पे मुझे 60,000 का लॉस हो गया, मतलब मेरी खरीद कितने की थी? 6,60,000 की, और मैंने मुनाफा कितना कमाया? माइनस का 10,000, और बेचा कितने में? 6 लाख। तो 6,60,000 का खरीदा और बेचा 6 लाख का, तो 60,000 का मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। अब आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। अब एवरेज इन्वेंट्री आपको दे रखा है 60,000, एवरेज इन्वेंट्री है ना, ये रहा, और COGS आ गया 6,60,000, तो यह कितना आएगा क्लास? 11 टाइम्स। इसका आंसर जो है वो टाइम्स में आता है, तो इसका आंसर आ गया 11 टाइम्स। ठीक है, यह आंसर हो गया हमारा डन। क्वेश्चन 31, इसका आ गया आंसर 11 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट 32, ओपनिंग इन्वेंट्री 29, क्लोजिंग 31। तो इससे बहुत ही सिंपल हो गया, इससे आपका निकल गया एवरेज इन्वेंट्री एक लाइन में ही। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया इस क्वेश्चन में 30,000, 29,000 का ओपनिंग है, 31,000 का क्लोजिंग है, तो 60/2, तो 30,000 का आपका आ गया इसमें एवरेज इन्वेंट्री 30,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है कितने का? 3 लाख का, है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने का आ गया? ये 3 लाख रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो 25% कॉस्ट है। अब यहां से बेटा सब लोग रुक जाओ, अब यहाँ पे एक तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, पहले तुम्हें दिमाग में सेट करवाऊंगा चीजें, फिर प्रूफ करूंगा। तो ध्यान से समझ लेना, सेट कर लेना, ठीक है। एक बात जो तुम्हें आगे पूरी लाइफ टाइम काम आएगा, CUET में बहुत काम आएगा, सी फाउंडेशन में भी काफी काम आएगा, ठीक है। सेल ज्यादा होता है, कॉस्ट कम होता है, ये ध्यान रख लो। सेल ज्यादा होता है, कॉस्ट कम होता है, ध्यान रखना। सेल ज्यादा होता है, कॉस्ट कम होता है, इसको सेट कर लो। हाँ सर, सेल ज्यादा है, कॉस्ट कम। लागत अगर 100 रुपए की सेल 120 में करेंगे, लागत 50 रुपए की है तो सेल्स 8 में करेंगे। अगर मैं 100 रुपए का कैलकुलेटर खरीद के लेके आया हूं तो मैं आगे 150 का बेचूंगा, है ना। तो सेल्स ज्यादा होगी, कॉस्ट क्या होगी? कम होगी, राइट। तो अगर जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन सेल 1/5 है तो कॉस्ट कम होगी, तो GP ऑन कॉस्ट कितना होगा? 1/4। सेल्स अगर जो ग्रॉस प्रॉफिट है सेल का 1/6 है तो कॉस्ट का 1/5, एक कम कर देना। सेल का 1/7 अगर GP है तो कॉस्ट का 1/6 होगा। सेल का 1/9 है तो कॉस्ट का 1/8। तो रूल क्या बन गया? कॉस्ट, सेल से कॉस्ट पे जाने के लिए डिनोमिनेटर में माइनस कर दो, सेल ज्यादा होता है, कॉस्ट कम। और कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए डिनोमिनेटर में एक प्लस कर दो। लाइक अगर कॉस्ट पे प्रॉफिट 1/8 है तो सेल पे 1/9, कॉस्ट पे प्रॉफिट 1/4 है, सेल पे 1/5, कॉस्ट पे प्रॉफिट 1/5 है, सेल पे 1/6, कॉस्ट पे 1/6 है, सेल पे 1/7। ये पता चल जाएगा, समझ रहे हो क्लास बात को। तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए कॉस्ट से सेल पे कॉस्ट से। अब प्रूफ करता हूं। मान लो आपने कोई सामान खरीदा, इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है। आपने कोई सामान खरीदा, इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट है 20%। ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट का मतलब COGS, तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो 100 का 20% 20 हो गया। तो इससे सेल्स क्या निकल के आ गई? 120। यानी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 100 रुपीज की, प्रॉफिट ऐड किया कॉस्ट का 20%, दैट इज 20, तो सेल्स कितनी आ गई? 120। अभी क्लियर हो गया। अब मैं प्रूफ करता हूं तुम्हें। तो GP ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे GP कितना है? तो सर GP कितना है? 20 है। और कॉस्ट पे कितना है? तो नीचे कॉस्ट, तो कितना क्लास आ गया? 1/5। अगर मैं बोलूं GP ऑन सेल्स, सेल्स पे प्रॉफिट कितना है? तो सेल्स कितनी है? 120, और प्रॉफिट कितना है? 20। तो कॉस्ट 100 था, सेल्स 120 आ गया, 1/6। हेंस प्रूफ हो गया। 1/5 मतलब 20%, ये 1/6 हो गया। तो कॉस्ट पे अगर 1/5 है तो सेल पे कितना होगा? 1/6। हेंस प्रूव्ड। तो आप किसी भी डेटा को ले सकते हो। अगर आप 25% लेते, 100 और 25% मतलब 25, ये हो गया 125। तो GP कॉस्ट पे कितना है? 25/100, सेल पे कितना है? 25/125, तो ये आ गया 1/4, ये कितना आ गया? 1/5। आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सवाल है सर इसका यूज कहाँ है, कहाँ से सिखा दिया आपने, क्या आ गया बीच में? देखो क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रॉस, सुनना कहाँ से आया, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है किसका? कॉस्ट का। 25% किसका है? कॉस्ट का। कॉस्ट हमें दिया हुआ ही नहीं है,
क्वेश्चन कह रहा है जो जीपी है ना वो 25% है कॉस्ट का, कॉस्ट है ही नहीं हमारे पास, तो मैं जीपी कैसे निकालूंगा, जीपी निकल ही नहीं पाएगा। तो मुझे कन्वर्जन करना है कि अगर अगर ये 1/4 है कॉस्ट का तो जीपी ऑन सेल कितना होगा 1/5, कॉस्ट कम है सेल ज्यादा है, तो सेल्स का 1/5। तो सेल्स कितना है इस क्वेश्चन में वो दे रखा है 3 लाख, तो 60,000 का क्लास आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको निकालना है और जीपी ऑन कॉस्ट दिया है, कॉस्ट तो है ही नहीं मेरे पास, तो मजबूरन मुझे जीपी ऑन सेल निकालना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बिल्कुल आप पेपर में ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल वैलिड है। अब तुम मेरी बात सुनो, सेल्स में से जीपी घटाओगे तो क्या आएगा सीओजीएस। तो सेल्स कितना है इस क्वेश्चन में सर 3 लाख है, मैं प्रूफ करूंगा, मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं। जीपी कितना है 60,000, तो कॉस्ट कितना आ गया 2,40,000, तो मेरे को सीओजीएस मिल गया 2,40,000। तो जीपी रेशियो में सीओजीएस है 2,40,000, एवरेज इन्वेंट्री है 30,000, तो 8 टाइम्स आपका आंसर आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब सवाल है चेक करने का, तो मैं चेक करा के भी दिखा देता हूं तुम्हें। जो जीपी है वो लिखा हुआ है 25% है कॉस्ट का, तो कॉस्ट कितनी है 2,40,000, उसका 25% निकाल लो आप, 2,40,000 का 25%, ये आ गया 60,000। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 60,000 का, ठीक है। तो अब यहां भी कितना आ रहा है, सेल का 1/5 करो चाहे कॉस्ट का 1/4 करो, जो प्रॉफिट है वो सेम आएगा। तो कॉस्ट का जो 1/4 करके देखा तो भी हमारे पास प्रॉफिट 60,000 ही आ रहा है, पर कॉस्ट पहले था नहीं, वो तो हमने यहां से निकाला कॉस्ट, ठीक है। तो जब कभी ऐसा हो कि जीपी सेल्स का 25% है, सेल गिवन ही नहीं है, तो हम कन्वर्ट करें कॉस्ट का कितना परसेंटेज होगा या फ्रैक्शन में। और एक बात और ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में, 33 1/3 को 1/3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1/3, है ना। तुम्हें पास होने के लिए भी 1/3 नंबर चाहिए होता है आमतौर पे, अगर 100 नंबर का पेपर होता तो 33 मार्क्स चाहिए, जो कि 1/3 है। तो 33 1/3 का मतलब ही क्या है क्लास 1/3। सॉल्व करोगे ना, 99 + 1 100/3 परसेंटेज है तो नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब 1/3 होता है, कभी घबराना मत कौन सा नंबर आ गया। 33, अब ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखा है, सेल्स आपको दे रखा है 4,80,000, कैश सेल्स है उसके अंदर हमें कोई मतलब नहीं है, कैश सेल तो होता ही है उसके अंदर, परचेज के अंदर क्रेडिट परचेज है उससे हमें मतलब नहीं है। जो गुड सोल्ड हो रहा है वो प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। अब सुनो, यहां सेल्स दिया है जीपी ऑन सेल, जीपी ऑन सेल, और यहाँ पे जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है, जीपी ऑन कॉस्ट 1/4, 25% मतलब 1/4, तो जी और कॉस्ट है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो जीपी ऑन सेल कितना आएगा 1/5। अगर जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 1/4 है और कॉस्ट है ही नहीं, तो मैं जीपी कैलकुलेट कैसे करूंगा, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ा जीपी ऑन सेल, और सेल पे आने के लिए डिनोमिनेटर में एक प्लस, क्योंकि सेल बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब जीपी निकालोगे तो जीपी कैसे निकलेगा, सेल से 480, तो जीपी सेल का 1/5 है, 480 का 1/5, 4,80,000 का 1/5 करोगे तो 96,000 का आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब तुम्हारे पास सेल्स है और जीपी है तो सीओजीएस निकल जाएगा, सेल्स में से प्रॉफिट हटा दोगे तो कॉस्ट बचेगा, तो सेल्स कितनी है 4,80,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में, ये हमने निकाला 96,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 4,80,000 माइनस 96,000 ग्रॉस प्रॉफिट, तो 3,84,000 का आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 3,84,000, 3,84,000 का आ गया आपका सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब तुम्हें निकालना क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री, इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री है क्वेश्चन के अंदर, वो निकालना है। अब सीओजीएस का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं तो मैं छोड़ सकता हूं, फॉर्मूले में भी नहीं लिखूंगा, तो ये आ गया सीओजीएस कितना 3,84,000 का सीओजीएस है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें नहीं पता तो इसको ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लो, प्लस परचेजेस 3,60,000 का परचेजेस है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 68,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, 384 प्लस 68 माइनस 360, 92,000 का ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया इसमें।
ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, तो देखो मैथ्स है, कैलकुलेशन है, प्लस माइनस है और लीनियर इक्वेशन है ना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, आपने सॉल्व किया और एक्स की वैल्यू, बाकी सब चीज गिवन है, सॉल्व करके आपने एक्स की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो क्लोजिंग दिया हुआ था, आपने ओपनिंग निकाल लिया, ओपनिंग की वैल्यू आ गई 92,000। लिखो फटाफट इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब कंपनी हैड अ लिक्विड रेशियो 1.5, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। आप सॉल्व करोगे तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 1.5 करेंट लायबिलिटी, ठीक है, यहां तक मिल गया। करेंट रेशियो है 2, तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, CA अपॉन CL 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया, लिक्विड एसेट इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी और करंट एसेट इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया 6/1 हो गया COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। सॉल्व करोगे COGS इज इक्वल टू 6 एवरेज इन्वेंट्री। तो ये आपने तीनों अलग अलग आपको दे रखा था रेशियो, आपने तीनों रेशियो को पुट करके तीन अलग अलग इक्वेशंस बना ली, तीन चीजें आपको पता चल गई यहाँ पे, ठीक है, ओके। आगे लिखा इट हैड करंट एसेट्स ऑफ 8 लाख, करंट एसेट 8 लाख का, अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो करंट एसेट अगर 8 लाख का है तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, हमें क्वेश्चन कह रहा है करंट एसेट जो है वो 8 लाख का है, तो करंट एसेट 8 लाख का है जो कि 2 करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी कितना आएगा 4 लाख। ऑब्वियसली सॉल्व करो ना, यहाँ 8 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, 2 इधर भेज दोगे डिवाइड में, तो करंट लायबिलिटी आ गया 4 लाख का, ठीक है। अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लो आप, जो लिक्विड एसेट है वो 1.5 ऑफ करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी 4 लाख, तो 4 लाख का 1.5 6 लाख हो जाएगा, तो लिक्विड एसेट कितना आ गया आपके पास 6 लाख। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिल गई, ये रह गया बस। इसके लिए फाइंड आउट एनुअल सेल्स इफ गुड्स आर सोल्ड 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो जो जीपी है ना, जीपी 25% है, यानी कि 1/4, 25% मतलब 25/100, 1/4। किसका 1/4 है, COGS के, और जो COGS है वो किसके बराबर है, 6 एवरेज इन्वेंट्री के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट एनुअल सेल्स, आपको एनुअल सेल्स निकालना है। इफ गुड्स आर सोल्ड 25% अपॉन कॉस्ट, तो आपको एनुअल सेल्स निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्लास एक छोटा सा और कैलकुलेशन करना है। लिक्विड रेशियो से मिल गया क्लास आपको, करंट एसेट पता चल गया आपको, करंट लायबिलिटी पता चल गया, क्विक एसेट का आपको पता चल गया। अब ध्यान रखना क्लास, जो क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान समझो। जो क्विक एसेट का फॉर्मूला है या लिक्विड एसेट का जो फॉर्मूला है, क्विक एसेट का फॉर्मूला वो है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं तो आप प्रीपेड एक्सपेंस को निल मान लो। अब इस सिचुएशन में जो क्विक एसेट है या लिक्विड एसेट है वो कितने का है, 6 लाख का है, और करंट एसेट कितने का है क्लास, 8 लाख का है, और माइनस इन्वेंट्री। तो यहाँ पे इन्वेंट्री आपको मिल जाएगा 2 लाख का। सॉल्व करोगे तो इन्वेंट्री आ गया कितने का, 2 लाख का। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री जैसा कोई जिक्र नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री का कुछ भी जिक्र है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, COGS इज इक्वल टू COGS, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखो एवरेज इन्वेंट्री तब लगाते हैं जब ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो। नहीं तो मैंने आपसे कहा था, अभी फिर से लिख के दिखा देता हूं, तुम समझ जाओगे। मैंने आपसे कहा था कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन इन्वेंट्री, ये तब यूज करोगे फॉर्मूला जब ओपनिंग क्लोजिंग गिवन ना हो। अब यहाँ पे कहीं भी कोई ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई जिक्र है ही नहीं, तो यही क्लास वही इन्वेंट्री समझ लो, या क्लोजिंग, अगर इसे आप क्लोजिंग इन्वेंट्री लेते हो तो ये भी वही क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग का यहाँ कहीं कोई भी जिक्र है ही नहीं, और ना ही आप निकाल सकते, तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, 6 इन्वेंट्री है 2 लाख का। सॉल्व करोगे COGS मिल जाएगा 12 लाख। COGS कितना आ गया, 12 लाख का आ गया। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट वो 1/4 है COGS का, यानी कि 12 लाख का। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3 लाख का। तो सेल्स पूछा है, सेल्स कितना आएगा, कॉस्ट है 12 लाख का, 12 लाख का प्रॉफिट है 3 लाख का, तो सेल्स आ गया 12 + 3 15 लाख। ये आपका हो गया आंसर। तो इसमें एक बात बस ध्यान रखने की थी, जो फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को लगेगा वो लगेगा COGS अपॉन
एवरेज इन्वेंट्री जो खाली इन्वेंट्री। क्यों लगे क्लास खाली इन्वेंट्री? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का कोई जिक्र है ही नहीं। तो COGS 6 इन्वेंट्री है और 6 × 2 इन्वेंट्री 2 है, तो COGS आ गया 12 लाख का, कॉस्ट 12 लाख का, प्रॉफिट है 1/4 यानी 25% जो कि बनेगा 3 लाख, 12 + 3 15, सेल्स कितनी आ गई आपके पास 15 लाख की। ओके, सेल्स आ गई हमारी 15 लाख की। लाओ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लाख इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है वो 8/1, COGS वो दे रखा है आपको अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इस हिसाब से एवरेज इन्वेंट्री आ गए आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस, 3 लाख को आप 8 से डिवाइड दो, जो बाकी बनता है 37,500, ये आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। आगे लिखोगे इन्वेंट्री द बिगिनिंग, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, तो लेट इन्वेंट्री द बिगिनिंग लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री बी x। अपने क्लोजिंग को x मान लिया, मैंने पहले x मान के नहीं किया था लेकिन अब x मान के कर देता हूं, दोनों तरीका समझ आ जाएगा आपको। लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री बी x, तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगा ना, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या कह रहा है क्लास कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स नहीं है, मोर देन द क्लोजिंग, तो क्लोजिंग कितना x + 2x इज इक्वल टू 3x। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 2 गुना ज्यादा है क्लोजिंग से। अगर क्लोजिंग x है तो ओपनिंग 2 गुना ज्यादा है यानी कि 2x, तो टोटल कितना क्लास हो गया ये 3x हो गया, ओपनिंग हो गया 3x। अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो ओपनिंग कितना है क्लास, ओपनिंग है 3x, क्लोजिंग को आपने क्या माना है x डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 4x डिवाइड बाई 2। सॉल्व करोगे इसको 4x बाई 2, तो ये होगा 2x, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया 2x। तो एवरेज इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में खुद ही गिवन है कितना 37,000, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 37,500, 37,500 डिवाइड बाई 2, 18,750, 18,750। तो ये 18,750 कौन सी इन्वेंट्री है, क्लोजिंग। और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्या है, 3 गुना है, ओपनिंग इन्वेंट्री 3x, तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3x, 18,750 इंटू 3, ये आ गया 56,250, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ओपनिंग हो गया क्लास आपका, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो आपका 56,250 और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 18,750 है, यानी कि 2 गुना ज्यादा, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग निकल गया। अगर आप इसे x नहीं मानते तो आपको बार बार आपको क्लोजिंग वो बड़ा हो जाता टर्म लिखने में, बाद x माना तो छोटा हो गया, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। चलो अब ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन में स्पेशली ध्यान दे रहा हूँ इनके ऊपर, बिकॉज पेपर में आ जाता है, 1 मार्क में आ जाता है, CUET में आ जाता है, बच्चे कर ही नहीं पाते। न्यूमेरिकल तो कर लेते हो लेकिन आपको ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन भी आना चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 20,000, परचेज है 160, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, स्टेट गिविंग रीजन, आपको इन 6 के 6 केस में रीजन देके बताना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन इंक्रीज करेगा, कौन सा ट्रांजेक्शन डिक्रीज करेगा, कौन सा ट्रांजेक्शन डिक्रीज इंक्रीज दोनों ही नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, देयर इज नो चेंज इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर्स गिवन दे रखे हैं आपको सारे के सारे, जैसे आपको सब कुछ गिवन है। सेल ऑफ गुड्स 20,000, कॉस्टिंग 16,000। अब पहले वाले केस की बात करूं, अगर मैं ए केस को सॉल्व करूं तो ए केस में जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है 20,000, और सेल किया आपने, तो सेल करने से क्या होगा, परचेज तो 160 है ही, अगर आप सेल करोगे ना तो 16,000 रुपए आपका क्या हो गया, अगर आप सेल करते हो सामान को तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक 16,000 से कम हो जाएगा आपका, तो 60,000 माइनस 16,000 44,000 का आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इस सिचुएशन में अगर आपको फॉर्मूला लगाना हो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री 20 प्लस 44, 64 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज कितना आ गया 32,000। अब COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया 1,36,000। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं तो मेरा आंसर आता है 4.25। तो पहले केस में जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, पहले रेशियो कितना था, जो सबसे पहले रेशियो था ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS आ गया 120 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री क्या आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 60, 80 डिवाइड बाई 2 40। तो 3 टाइम्स आ रहा था, 4 3 12, 3 टाइम्स। तो सबसे पहले जो आंसर आ रहा था वो था 3 टाइम्स, लेकिन सेल करने से 16,000 का सामान निकल गया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक 16,000 से निकल गया। स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे वैल्यूएशन होती है ना, कॉस्ट पे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो कम है ना उस पे वैल्यूएशन होती है। तो कॉस्ट 16,000 का, भले आपने किसी पे बेचा हो, वैल्यूएशन 16 पे होगी। 16 कम कर दिया आपने क्लोजिंग स्टॉक को और फिर सॉल्व करके निकाला, तो अब यह रेशियो आ रहा है 4.25। पहले रेशियो कितना आ रहा था 3, तो रेशियो वुड इंक्रीज। इसको सॉल्व कर देना है, लिख देना है हेंस रेशियो वुड इंक्रीज, बस और कुछ नहीं। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया 20,000 से, तो अभी सिचुएशन में जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो 20 ही है, परचेज जो है वो 160 ही है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 20 से बढ़ गया, तो 60 से कितना हो गया 80। अब यहाँ पे जो एवरेज इन्वेंट्री आएगा वो आएगा वो कितना आएगा 50,000 का, है ना। एवरेज इन्वेंट्री 50,000 का आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। और COGS आएगा ओपनिंग 20 प्लस परचेज 160 माइनस क्लोजिंग 80, 1 लाख का, तो 2 टाइम्स। तो रेशियो क्या हो गया क्लास, डिक्रीज, क्योंकि इसका आंसर आ गया 2 टाइम्स। तो पहले वाले में क्लास हो गया इंक्रीज और दूसरे वाले में क्या हो गया, रेशियो डिक्रीज। आपको सॉल्व करके दिखा देना और कुछ नहीं। अगला, गुड्स परचेज 40,000, सी केस में सामान खरीदा। अच्छा मुझे बताओ, ओपनिंग में तो कोई चेंज नहीं है, वो 20,000 है, लेकिन परचेज पहले था 160, फिर 40 का खरीदा आपने, तो अब जो परचेज आएगा आएगा 2 लाख का, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हो गया 20,000 का और सामान खरीदा 40, तो परचेज पहले 160 था और परचेज 40,000 आपने और कर लिया, तो परचेज हो गया 2 लाख का। अगर आप सामान खरीदोगे ना तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, तो 60 प्लस 40 1 लाख का आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया 120। और एवरेज इन्वेंट्री आएगा 120, 1 प्लस 20, 120 डिवाइड 60, तो ये हो गया 2 टाइम्स। तो तीसरे में भी क्लास रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तुम्हारे सामने ही सारे आंसर है। अब चौथा केस देखते हैं, है ना, D केस, परचेज रिटर्न 10,000। अच्छा, परचेज रिटर्न क्या होगा, ध्यान समझना। ओपनिंग स्टॉक जो है वो तो कोई चेंज नहीं है 20,000 का। परचेज रिटर्न, आपने खरीदा था, सामान आ गया, वापस कर दिया 10,000 का, तो ये 160 से कितना क्लास होगा, 1,50,000। अच्छा, अगर आप परचेज रिटर्न कर दोगे, सामान वापस कर दोगे, तो क्लोजिंग भी तो घट जाएगा ना फिर। अगर आप सामान 10,000 का वापस कर दोगे तो क्लोजिंग भी घट जाएगा, सीधी सी बात है। क्लोजिंग खरीदा तो स्टॉक आया, वापस कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कम का बचा। अब यहाँ पे एवरेज कितना बनेगा 35,000, कैसे आया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। और COGS आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि 120। तो 120 अपॉन 35, यह आएगा 3.42, तो रेशियो इंक्रीज। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला, चौथा वाला है, उसमें रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पांचवें में, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए आपने सामान विड्रॉ कर लिया ना, पर्सनल यूज के लिए आपने सामान विड्रॉ कर लिया। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी लिख के बता देता हूँ, ध्यान से देखो। सामान विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, ई पॉइंट। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 20,000 का। अगर आप सामान विड्रॉ करते हो परचेज से माइनस होता है, तो 155 आएगा परचेज, और क्लोजिंग स्टॉक से भी माइनस हो जाता है। सामान विड्रॉ किया, बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, विड्रॉ जब हम करते हैं ना तो परचेज डेबिट हो जाता है, मतलब सॉरी परचेज क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग्स टू परचेज। तो परचेज डेबिट मतलब परचेज बढ़ना, परचेज क्रेडिट मतलब परचेज कम हो गया। अब आपने सामान पर्सनल यूज के लिए निकाल ले तो बिजनेस से सामान कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। तो अब देखो एवरेज कितना आएगा, 37,500, और COGS आएगा 20,000 प्लस 155 माइनस 55,000, 1,20,000। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 3.2। तो रेशियो पहले 3 था, 3.2, तो रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगला केस, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल अगर हम बांट रहे हैं तो भी आप ध्यान रखना,
तब भी परचेज जो है वो क्रेडिट ही होगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्लास परचेजेस अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री होती है अगर आपको याद हो तो 10,000 रुपए परचेज को कम करेगा 10,000 रुपए, सेम टू सेम डी केस जैसा है, सेम टू सेम डी केस जैसा एफ हो गया, बिकॉज परचेज भी 10,000 से कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी 10,000 से कम हो गया, तो रेशियो क्या हो रहा है क्लास आपका इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे रेशियो इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज था, इन तीनों में रेशियो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो आप जो हो रहा है उसी को आपको लिखते चले जाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आप फ्री सैंपल बांट रहे हो तो परचेज भी 10,000 से कम हो जाएगा, और सामान बट गया तो क्लोजिंग स्टॉक भी 10,000 से कम हो जाएगा, बस ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ भी आपको अच्छे से करा दिया, काफी बड़ा रेशियो था ये, तो हमने इसको फिनिश कर लिया। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने सिर्फ और सिर्फ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो देखा, बिकॉज बहुत बड़ा जो है टॉपिक इसका। अब अगली क्लास में मैं इसके बाकी सारे रेशियोज खत्म कर दूंगा, और फिर नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर आपका खत्म हो जाएगा कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो अगले 3 क्लासेस के अंदर हमारा अकाउंटिंग रेशियो पूरा खत्म हो जाएगा, और मैं लास्ट में सारे फॉर्मूला का रिवीजन भी करा दूंगा। तो यहाँ तक पढ़ के अच्छे से समझ के याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कमेंट जरूर करना कैसा लगा।